हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है महाजनपद काल। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए राजगिरे, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी तक्षशिला, पाटलिपुत्र। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी राजगिरे। ठीक है, बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसके समय राजधानी थी राजगिरे या ग्रीवज। जैन ग्रंथ के विविध तीर्थकल्प के अनुसार राजगिरे 5 पहाड़ियों यानी विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी और सोनगिरी तथा वैभवगिरी के बीच बसा हुआ था। ठीक है, जिसके विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। ठीक है, महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मगध का कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ठीक है, आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बिंबिसार। ठीक है, क्योंकि बिंबिसार जो था ये मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था या महात्मा बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, इसने भगवान बुद्ध के लिए एक वेलुवर नामक एक विहार का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए आज का तीसरा प्रश्न है। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी हड़प्पा काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मौर्य काल। ठीक है, पंचमार्क के सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है। ऑप्शन ए आर्कियोलॉजी, ऑप्शन बी हिस्टोरियोग्राफी, ऑप्शन सी न्यूमिस्मैटिक्स, ऑप्शन डी एपिग्राफी। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। परंतु एपिग्राफी जो कहते हैं ये किसको कहते हैं? इस अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मुंगेर। तो आपके इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि वैशाली। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अवंती। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था। पहला था आपका उत्तरी अवंती, दूसरा था दक्षिणी अवंती। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महेशमती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पटना शहर का पुराना नाम है। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, क्योंकि पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है।
उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कन्याकुब्ज, ऑप्शन डी धान्यकटक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवंतिका। ठीक है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन डी उदयन द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा, ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उदयन द्वारा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु की हत्या कर उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में वो मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। वह जैन धर्म का भी अनुयायी था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मगध की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी ग्रीवराज या राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजगृह। ठीक है, तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में बौद्ध ग्रंथों एवं पुराणों में अलग अलग विवरण मिलता है। ठीक है, पुराण के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश का पहला राजा जरासंध था जिसने ग्रीवराज को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक बना। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी काशी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी काशी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की, किंतु शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग ने काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी महापद्म नंद। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उदयन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की। ठीक है, इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह शहर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश की भी राजधानी रही है। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक ने यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा बीसी में करी थी। ठीक है, बीसी में करी थी। ठीक है, बुलाई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र। यहाँ प्रथम जैन सभा भी हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र समृद्धि और शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में की है। ठीक है, मौर्यों के समय पाटलिपुत्र बौद्धों का एक बड़ा केंद्र बन गया था। ठीक है, गुप्तों के समय पाटलिपुत्र भारतीय संस्कृति और सभ्यता का महान केंद्र था, परंतु गुप्तोत्तर काल में इस नगर का महत्व घटने लगा। ठीक है, ये थी इसकी व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो आपके
ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी कालाशोक ने, ऑप्शन डी उदयन ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुड़िक। क्या नाम था? कुड़िक। ठीक है, अजातशत्रु ने सर्वप्रथम वज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक है, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक हथियार का प्रयोग किया। ठीक है, अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी तथा मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, चलिए ये रही इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। 1 अजातशत्रु, 2 बिंबिसार, 3 बिंदुसार, 3 बिंबिसार। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन से बुद्ध के समकालीन थे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 या 3। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी 1 और 3। अजातशत्रु और बिंबिसार जो थे ये बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी अस्मक, ऑप्शन डी कंबोज। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अस्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ठीक है, किसमें? आपके ऑप्शन हैं, महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत वर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, तो चलिए आपको इसके अलावा भी कुछ फैक्ट बता देते हैं। वो 16 महाजनपद कौन कौन से थे? तो पहला आपका क्या था? अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। दूसरा था मगध की राजधानी क्या थी? ग्रीव्रज या राजगृह। तीसरा आपका महाजनपद था काशी की राजधानी थी वाराणसी। चौथा महाजनपद था वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। पांचवा महाजनपद था वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, विदेह या मिथिला कहते थे वैशाली को। ठीक है, छठा महाजनपद था कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, वैशाली को। ठीक है, छठा महाजनपद था कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, जो आधुनिक फैजाबाद में है। ठीक है, और था उस टाइम पे। सातवां महाजनपद क्या था? अवंती की राजधानी थी उज्जैन या महेशमती। आठवां महाजनपद क्या था? मल्ल की राजधानी थी कुशावती। 9 नंबर महाजनपद कौन था? 9वां पांचाल की आही छत्र। ठीक है, 10वां था चेदी की शक्तिमती। 11वां महाजनपद कुरु की इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। 12वां महाजनपद था मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। 13वां था कंबोज की हाटक। 14वां महाजनपद क्या था? 14 नंबर सूरसेन की क्या थी कैपिटल? मथुरा। ठीक है, 15 नंबर 15वां अस्मक की पोटली या पोतन। और 16 गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। ठीक है, तो ये आपके 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 18 है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है,
बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर उनकी हत्या के बाद सत्तासीन हुआ। ठीक है, सत्तासीन हुआ। इसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयभद्र ने अपने पिता की हत्या की करके मगध की सत्ता पर हासिल की। आगे चल के 4 शासकों ने भी इसी प्रकार के अपने पिता की हत्या की और राज्य हस्तगत किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र थे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अंग, मगध, वत्स, वज्जी, ऑप्शन बी कौशल, चेदी, काशी, वज्जी, ऑप्शन सी अंग, मगध, कुरु, मल्ल, ऑप्शन डी अंग, मगध, काशी, कौशल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अंग, मगध, काशी, कौशल। ये क्या थे? राजतंत्र थे। ठीक है, इसके अलावा 2 गणतंत्र भी थे। ठीक है, वज्जी और मल्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें आपके महाजनपद है और उसकी कैपिटल है। इसको क्या करना है? इसको मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की थी तक्षशिला। तो ए का क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की थी मथुरा। तो बी का 1। ठीक है, वत्स की क्या थी? वत्स की कैपिटल थी कौशाम्बी। तो सी का 2। और कौशल की क्या थी? श्रावस्ती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर।